हेलो एवरीवन। ईयरली प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है? ज़्यादातर महिलाएं जब ईयरली प्रेगनेंसी में पेट दर्द होता है वो तो घबरा जाते हैं। उनको यही डर लगा रहता है कहीं ये पेट दर्द मिसकैरेज का या फिर एबॉर्शन का साइन तो नहीं है। अभी पेट दर्द शुरू हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा और कहीं एबॉर्शन ना हो जाए। तो पहले मैं आपको एश्योर कर दूँ कि हमेशा प्रेगनेंसी में जो पेट दर्द होता है वो मिसकैरेज का साइन नहीं होता है। प्रेगनेंसी में पेट दर्द होना एक आम बात होता है, लेकिन कई क्षेत्र में या फिर कई केसेस में ये जो पेट दर्द है वो मिसकैरेज या फिर कुछ और डेंजरस सिग्नल हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में पेट दर्द क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और कौन सी सिचुएशन में ये जो पेट दर्द होता है वो खतरे का घंटी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। सो प्रेगनेंसी में पेट दर्द क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जब आप कंसीव कर लेते हैं और जब आपका प्रेगनेंसी का सफ़र शुरू हो जाता है, उसके बाद आपका जो बच्चा है वो आपके यूटेरस में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसीलिए यूटेरस का साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सो इसके वजह से यूटेरस फैलने लगता है। तो ये जो यूटेरस है वो आपके जो पेट के निचले हिस्से जो मांसपेशियाँ है उसके ऊपर भी दबाव डालने लगता है। तो इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत दर्द होना स्वाभाविक बात होता है। इसके अलावा यूटेरस के दोनों तरफ से और चारों तरफ से राउंड लिगामेंट्स होते हैं जो कि यूटेरस को कनेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। सो जब यूटेरस फैलता है तो राउंड लिगामेंट्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, तो इसके वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में दर्द रह सकता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल बढ़ने के कारण आपको गैस का शिकायत हो सकता है, ब्लोटिंग का शिकायत हो सकता है। आपका जो इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल है उसका जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाता है। सो गैस, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग, इसके वजह से भी आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द या फिर पेन रह सकता है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी होता है। और जो एक अहम कारण होता है पेट दर्द का प्रेगनेंसी के दौरान, वो है आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से आपके पेल्विक पार्ट में और आपके लोअर एब्डोमिनल के पार्ट में ज़्यादा ब्लड फ्लो रहता है, आपके वेजिनल एरिया में भी ज़्यादा ब्लड फ्लो रहता है। सो इसके वजह से भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत पेन हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, लेकिन ये जो दर्द है 2-3 दिन के लिए ही होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो इसमें भी ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है और विथ टाइम ये भी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा या फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पेट दर्द के और जो एक कारण है वो है इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ये जो इन्फेक्शन है आपको वेजिनल एरिया में भी हो सकता है, आपके पेल्विक पार्ट में भी ये इन्फेक्शन होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है, और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण आप ठीक से यूरिनेट भी नहीं कर सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पर भी प्रेशर डालता है। और इसके साथ साथ जब आप यूरिनेट करने जाते हैं तो आपका थोड़ा बहुत यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के चलते ये ठीक से यूरिनेट नहीं हो पाता या यूरिनरी ब्लैडर है वो ठीक से इवैक्यूएट नहीं हो पाता। तो इसके वजह से प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ज़्यादातर महिलाएं जिनको कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट दर्द का शिकायत होता है, उनमें देखा गया है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो अहम वजह होता है, और इसके साथ साथ जनरली जो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके वजह से भी आपको पेट दर्द हो सकता है। लेकिन हमेशा ये पेट दर्द नॉर्मल नहीं होता है। चलिए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट दर्द होता है कब वो एबनॉर्मल हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पेट दर्द हो रहा है और आपको रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद वो जो पेट दर्द है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और पेट दर्द के साथ साथ आपको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, आपको कोई क्लॉट्स भी नहीं आ रहा है, इसके साथ साथ आपको और कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, तो ये पेट दर्द बिल्कुल भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका जो पेट दर्द है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है और इसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग हो रहा है, साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत क्लॉट भी पास हो रहा है, और पेट दर्द के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है, थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है, और ये जो पेन है आपके एक साइड में ही पेन हो रहा है और बहुत इंटेंस पेन हो रहा है, तो ये जो सारे लक्षण है वो मिसकैरेज हो सकता है
या फिर वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी साइन हो सकता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अगर आपका जो भ्रूण या फिर बच्चा है वो यूटेरस में ना चिपक कर यानी कि यूटेरस में ना इम्प्लांट होकर आपके फैलोपियन ट्यूब या फिर कुछ और ऑर्गन में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है और जिसमें ही तुरंत ही आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं पेट दर्द के साथ साथ, तो बिना देरी के आप अपने डॉक्टर को या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है और वही आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है जो कि रेस्ट के साथ कम हो रहा है, तो इस केस में पेट दर्द को कम करने के लिए आप थोड़े बहुत प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में छोटे छोटे इंटरवल में छोटे छोटे मील खाना चाहिए ताकि आपका पेट ज़्यादा फूले ना और आपका डाइजेशन भी अच्छे से हो सके, आपको ब्लोटिंग या फिर आपको जो गैस का शिकायत वो भी ना हो। इसके साथ साथ आपको फाइबर रिच फूड बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है। फाइबर रिच जो फूड होता है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बावल मूवमेंट है वो कम हो जाता है। सो इसके लिए आप जो फाइबर रिच फूड ज़्यादा अमाउंट में लीजिए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी आप ज़रूर पिए और साथ ही साथ आप ज़्यादा रेस्ट भी लीजिए। इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या फिर योगा भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब वो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज या फिर योगा करते हैं तो आपके जो ट्रेनर है या फिर योगा एक्सपर्ट है उनके मदद से ही आपको योगा करना चाहिए। सो अगर ये सब छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो करेंगे तो प्रेगनेंसी का पेट दर्द होने का जो प्रॉब्लम है उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है प्रेगनेंसी में पेट दर्द को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ ये वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। और जाते जाते अगर आपने अभी तक अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।